एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आपका एक ट्वीट देखा जिसमें आपने ये कहा कि मेरा ये फंक्शन था दिल्ली में और सबको मालूम था, पोस्टर वगैरह सब छप गए थे और फिर मुझको समन कर दिया ईडी ने 9 तारीख को, ये जानते हुए कि भी फंक्शन है। अब आप 11 तारीख को ईडी के सामने पेश होंगी। आरोप मुख्य रूप से आप क्या लगा रही हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह समन इसलिए दिया क्योंकि आपको धरना करने से रोकना था? देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ईडी या सीबीआई या आईटी, पहले तो हम कहते थे कि ये पिंजरे में बंद है, कांग्रेस के पिंजरे में बंद है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि पिंजरा विंजरा कुछ नहीं है, ये तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के एक्सटेंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, जैसे एबीवीपी हो गया, जैसे बीजेवाईएम हो गया, उसी तरीके के एक्सटेंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। अनफॉर्चुनेट है, ये देश के लिए अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि तेलंगाना में पिछले 8 महीने से एक ऐसा माहौल बना के रखा है कि पॉलिटिशियंस को छोड़िए, सारे के सारे बिजनेस पीपल को, सारे के सारे स्कूल्स को, कॉलेजेस को, इतने लोगों को इन्होंने रेड किया है। पता नहीं क्यों सडनली इलेक्शन के पहले इनको याद आ जाता है। तो इसीलिए आज पूरा देश में बच्चा बच्चा हर गली में जानता है, कोई भी प्रदेश में इलेक्शन होता है तो वहाँ मोदी से पहले ईडी पहुँच जाता है। तो ये बच्चा बच्चा जानता है। तो अगर ईडी मुझे बुला रही है, जाहिर है कि ऐसा इसी साजिश का कुछ एक होगा, सिंपल सी बात है। हम लेकिन डरेंगे नहीं, जाके उनका जवाब दे देंगे सवालों का। गिरफ्तार कर लिया तो मैं क्या बोलती हूँ, जो एक ये काला कानून है सेक्शन 50 ईडी के जो पास है, उसको रिपील करने के लिए हम बहुत सा बार डिमांड कर चुके हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। उसके तहत होता ये है कि अगर मेरे ऊपर आप आरोप लगाते हो तो उसको गलत प्रूव करना मेरा बर्डन हो गया, तो वो नहीं कर सकती हूँ ना, मैं सिस्टम के अगेंस्ट कैसे जा सकती हूँ? आपके पास पावर है, आपके पास सिस्टम है, आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे तो क्या करेंगे? भुगतेंगे, कोर्ट के पास जाएंगे, कल को जनता की अदालत में जाएंगे, अदालत में जाएंगे, फिर हम और क्या कर सकते हैं विपक्षी नेता? पहले कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी के टाइम पे मेसा का मिसयूज कैसे किया था, अब ईडी का मिसयूज ऐसा हो रहा है, एंड इट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। ये तो एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, तब तो इंदिरा जी ने तो फिर भी ये इमरजेंसी के टाइम का जो मीसा कानून था, ये उसी का एक्सटेंशन आप कह रही हैं, ये वाला कानून? अभी तो इनका बर्ताव देख के तो लग ही सा रहा है ना, क्योंकि इनका एक ही तरफ है नजर, ऑपोजिशन में ही करप्शन नजर आता है इनको। सीधे सीधे ऑन कैमरा 8 करोड़ रुपए बीजेपी के विधायक के घर में कर्नाटका में मिलते हैं, ईडी को दिखाई नहीं पड़ता है, ये तो वेकेशन में है या सो रहे होंगे। फिर सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्टर सारे कर्नाटका के प्रधानमंत्री जी को लिखते हैं कि 40% आपके गवर्नमेंट कमीशन पूछ रहे हैं, तो कोई डिस्कशन नहीं होता है, कोई चर्चा नहीं होता है, कोई सुमोटो केस नहीं होता है। क्यों अपोजिशन के ही तरफ देखते हैं? मैं करप्शन किसी पार्टी में भी कंट्रोल ये टॉलरेट नहीं करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए करप्शन को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन के तरफ ही ईडी, सीबीआई, एनआईए, आईटी सभी देखते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट संस्थाएं नहीं रही है अभी। ये सारे एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ भारतीय जनता पार्टी है।